वीडियो के दूसरे हिस्से में हम साइड टेबल और बुक शेल्फ डिज़ाइन करना सीखेंगे। साइड टेबल डिज़ाइन करने के लिए हम क्यूब मैश ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास जो 3D कर्सर है उसकी पोजीशन चेंज करेंगे जहाँ पे हम साइड टेबल डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करें और मैश ऐड करें। मैश ऐड करने के बाद हम इसका साइज़ चेंज करेंगे। साइज़ चेंज करने के बाद हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे Z एक्सिस में और बकिया के ऑब्जेक्ट्स को हम हाइड करेंगे। उसके लिए हम शिफ्ट H प्रेस करेंगे। अगर आप सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को हाइड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कीबोर्ड से सिंपल H प्रेस करें। अब हम इसको स्केल करेंगे। स्केल करने के बाद एडिटिंग मोड में जाएं, फेसेस में जाएं और इसके फ्रंट फेस को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद हम इनसेट ऐड करेंगे ड्रॉ की साइड टेबल की बॉडी डिज़ाइन करने के लिए। उसके बाद हम इस पे लूप कट लाइन ऐड करेंगे बिल्कुल सेंटर में। कंट्रोल R प्रेस करें और क्लिक करें। अगर आप इस लाइन को मूव करना चाह रहे हैं तो ड्रैग करें, अगर नहीं तो आप कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करें। अब यहाँ पे हम बेवल ऐड करेंगे, कंट्रोल B टेबल ड्रॉ में पार्टीशन ऐड करने के लिए, ताकि हम यहाँ पे ऊपर नीचे 2 ड्रॉ ऐड कर सकें। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2 फेसेस क्रिएट हो चुके हैं। हम टॉप वाले और बॉटम वाले दोनों फेसेस को सिलेक्ट करेंगे और वायर फ्रेम में जाएंगे। यहाँ पे हम राइट व्यू पे जाएंगे और एक्सट्रूड करेंगे इन साइड पे। कीबोर्ड से E प्रेस करें, देन ड्रैग करें और शिफ्ट के साथ क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम नेविगेट करेंगे, वापस आएंगे सॉलिड मोड में। अब यहाँ पे हमने ड्रॉ डिज़ाइन करने हैं। उसके लिए हमारे पास जो इस बॉडी के पार्टीशन का सेंटर वाले पार्ट के टॉप फेस को सिलेक्ट करेंगे, इसको हम डुप्लीकेट करेंगे। कीबोर्ड से P प्रेस करें और हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है सिलेक्शन। क्लिक करें सिलेक्शन पे और वापस आएँ ऑब्जेक्ट मोड में। ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद हमारे पास जो हमने क्यूब ऐड किया था साइड टेबल की बॉडी डिज़ाइन करने के लिए, वो हमारे पास है क्यूब 001। हम इसको रीनेम करेंगे टेबल बॉडी। और जो हमारे पास डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट था फेस को, जिसको हमने डुप्लीकेट किया, उसको हम करेंगे ड्रॉ। अब यहाँ पे हम आएंगे एडिटिंग मोड में और ड्रॉ के फेस को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको स्केल करेंगे, स्केल डाउन थोड़ा सा। हम जाएंगे टॉप व्यू पे और वायर फ्रेम में जाएं। वायर फ्रेम में जाने के बाद हम इसको स्केल डाउन करेंगे और अब हम जाएंगे फ्रंट फेस पे। इसकी पोजीशन थोड़ी सी Z एक्सिस में ऊपर की जानिब सेट करेंगे शिफ्ट के साथ और वापस आएंगे सॉलिड मोड में और हम इसको एक्सट्रूड करेंगे Z एक्सिस में। एक्सट्रूड करने के बाद क्लिक करें। क्लिक करने के बाद हमारे पास जो ड्रॉ है हम इसको थोड़ा पुश करेंगे बाहर की जानिब, इसको ओपन करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और G प्रेस करें, देन Y प्रेस करें और ड्रैग करें बाहर की जानिब, इसको थोड़ा ओपन करें। अब हम आएंगे एडिटिंग मोड में। हमारे पास फेस ऑलरेडी सिलेक्ट है, हम इस पे इंसर्ट ऐड करेंगे और शिफ्ट के साथ ड्रैग करें। ड्रैग करने के बाद हम आएंगे फ्रंट फेस पे और वायर फ्रेम में जाएंगे और इसको एक्सट्रूड करेंगे इनसाइड पे। एक्सट्रूड करने के बाद वापस आएँ सॉलिड मोड में और नेविगेट करके चेक करेंगे कि हमारे पास जो ड्रॉ हम जिस तरह डिज़ाइन करना चाह रहे थे बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और अब यहाँ पे हम इसके हैंडल को डिज़ाइन करेंगे। हैंडल डिज़ाइन करने के लिए वापस आएंगे हम ऑब्जेक्ट मोड में और यहाँ पे मैश ऐड करेंगे सिलेंडर। सिलेंडर ऐड करने के बाद हम इसको इसके हैंडल के मुताबिक साइज़ करेंगे और इसकी पोजीशन सेट करेंगे। साइज़ और पोजीशन सेट करने के बाद यहाँ पे हम इसके कनेक्टर जो कि इसके साथ अटैच होगा ड्रॉ के साथ, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको स्केल करेंगे। स्केल करने के बाद इसी को डुप्लीकेट करेंगे, शिफ्ट D प्रेस करें। किसी भी किस्म का बटन प्रेस किए बगैर हम या क्लिक किए बगैर R प्रेस करेंगे और हम इसको Z एक्सिस में रोटेट करना चाह रहे हैं। Z प्रेस करेंगे और 90 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, देन एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करने के बाद हम इसकी पोजीशन थोड़ी चेंज करेंगे और इसकी Y एक्सिस में इसका साइज़ कम करेंगे। साइज़ कम करने के बाद हम इसकी
पोजीशन चेंज करेंगे, अगर चेंज करना चाह रहे हैं जहाँ पे भी आप सेट करना चाह रहे हैं, अगर तो ठीक है तो फिर हम कीबोर्ड से एस्केप प्रेस कर देंगे। और इसी तरह हम इसको डुप्लीकेट करेंगे लेफ़्ट साइड पे ऐड करने के लिए। शिफ्ट डी प्रेस करें और साथ में ही हम एक्स प्रेस करेंगे एक्स एक्सिस में, और जहाँ पे हम इसको सेट करना चाह रहे हैं वहाँ पे जाके हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास जो ड्रॉ है, जो हैंडल है, हम इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे, हमारे पास ऑप्शन है जॉइन। कंट्रोल जे भी प्रेस कर सकते हैं। इससे ये होगा कि हमारे पास जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक ही बन जाएगा, यानी कि ये सारे के सारे सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स मर्ज हो जाएंगे। मर्ज करने के बाद हम इसको क्लोज़ करेंगे और थोड़ा ओपन रखेंगे। अब इसी को ही हम डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद हम नीचे वाले स्पेस पे इसको एडजस्ट करेंगे। हम जाएंगे फ्रंट फेस पे और वायर फ्रेम में जाएंगे और शिफ्ट डी प्रेस करें डुप्लीकेट के लिए, जी प्रेस करें ड्रैग करने के लिए जी एक्सिस में। शिफ्ट के साथ हम इसको ड्रैग करेंगे और वापस आएंगे सॉलिड मोड में और इसको थोड़ा मज़ीद ओपन करेंगे। और यहाँ पे अब हम इसकी लेग्स ऐड करेंगे। लेग्स ऐड करने के लिए सिलेंडर मैश ऐड करेंगे और इसका जो साइज़ है वो हम सेट करेंगे। साइज़ सेट करने के बाद हम आएंगे इसके फ्रंट फेस पे और कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे, सेलेक्ट करके इसकी पोजीशन सेट करेंगे और हम इसको डिज़ाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसको स्केल करेंगे। स्केल करने के बाद हम आएंगे एडिटिंग मोड में, लूप कट्स लाइन ऐड करेंगे 3। आप अपने मुताबिक भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा मकसद सिर्फ आपको कमांड्स और टूल्स बताना है। आप मज़ीद इसको खूबसूरत भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जिस तरह का डिज़ाइन कर रहा हूँ अपनी सोच के मुताबिक, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। हम यहाँ पे ऊपर वाले एजेस को सिलेक्ट करेंगे। आल्ट के साथ किसी भी एक एज पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद हम इसको स्केल करेंगे। स्केल करने के बाद हम बेवल ऐड करेंगे और बेवल में हम सेगमेंट्स को इंक्रीज़ करने के लिए माउस व्हील को स्क्रॉल करेंगे अप साइड पे। और इसी तरह हमारे पास जो नीचे वाले एजेस हैं हम इनको भी सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद स्केल करें और यहाँ पे हम बेवल ऐड करेंगे। बेवल ऐड करने के बाद हमारे पास जो टॉप और बॉटम के एजेस हैं हम इनको भी सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जब भी हम इस पे मॉडिफायर सब डिवीज़न सरफेस ऐड करेंगे तो ये राउंड ना हो, तो उससे बचने के लिए हम इसके बॉटम और टॉप एजेस को सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल बी प्रेस करें, शिफ्ट के साथ ड्रैग करें बेवल्स के लिए और क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद हम आएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर ऐड करेंगे। और हमारे पास जो लेवल व्यू पोर्ट है वो एक ही जगह पे हम 3 करेंगे और राइट क्लिक करके शेड ऑटो स्मूथ सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमने इसकी पोजीशन को सेट करना है। पोजीशन सेट करने से पहले हम हमारे पास जो एक लेग है हम इसको 4 लेग्स ऐड करेंगे, मज़ीद 3 और ऐड करेंगे इसमें। तो उसके लिए हम जाएंगे मॉडिफायर में, ऐड मॉडिफायर, जनरेट, और हमारे पास है एरी। एरी में हमारे पास जो शेप है वो लाइन में है, हम इसको सर्कल में करेंगे और सर्कल में हमारे पास जो काउंट 3 है हम इसकी जगह पे 4 करेंगे। 4 ऐड करने के बाद हम जाएंगे टॉप फेस पे, वायर फ्रेम में जाएं और जो हमारे पास इसका रेडियस है वो इंक्रीज़ करेंगे। शिफ्ट के साथ ड्रैग करें आप राइट साइड पे। ड्रैग करने के बाद हम इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करने के लिए आर प्रेस करें कंट्रोल के साथ और उसके बाद हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे बिल्कुल मिड में। और पोजीशन चेंज करने के बाद हम इसके रेडियस को मज़ीद थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे शिफ्ट के साथ। अब हम आएंगे फ्रंट फेस पे। फ्रंट फेस पे आने के बाद हम इसकी पोजीशन बिल्कुल सेट करेंगे जहाँ पे टेबल की बॉडी है, तो उसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे, देन जी प्रेस करें और शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग करें, बॉडी के साथ कनेक्ट करें और उसके बाद अब हम आएंगे वापस अपने सॉलिड मोड में। सॉलिड मोड में आने के बाद हमने जो रोम हाइड कर रखा है उसको अनहाइड करेंगे, उसको शो करेंगे, आल्ट एच प्रेस करें। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमने टेबल डिज़ाइन की है वो बिल्कुल हवा में है, फ्लोर से काफ़ी ऊंची है। हम इसकी पोजीशन सेट करेंगे, उसके लिए हम
इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को यानी कि पूरी की पूरी साइड टेबल को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम आएंगे फ्रंट फेस पे और जी प्रेस करें, देन जी प्रेस करें और शिफ्ट के साथ ड्रैग करें बॉटम साइड पे। इसी तरह हम इसको एक्स एक्सिस में थोड़ा ड्रैग करेंगे राइट साइड पे बेड के साथ और वाई एक्सिस में थोड़ा दीवार के साथ। साइड टेबल हमारी कंप्लीट है। अब यहाँ पे हम डिज़ाइन करेंगे बुक शेल्फ और टेबल। बुक शेल्फ डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे हम सिलेंडर मैश ऐड करेंगे। उसके लिए हम शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करेंगे, पहले पोजीशन सेट करें, फिर उसके बाद हम मैश ऐड करेंगे सिलेंडर और इसका जो साइज़ है वो साइज़ हम सेट करेंगे। साइज़ सेट करने के लिए हम जाएंगे डायमेंशंस में। अब हम इसको एक्स एक्सिस में 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद हम आएंगे राइट व्यू पे। राइट व्यू पे हम देखेंगे कि हमने जो सिलेंडर ऐड किया वो दीवार से बाहर है और हम इसकी पोजीशन सेट करेंगे बिल्कुल दीवार के अंदर, रूम के अंदर। जी प्रेस करें, देन वाई प्रेस करें और शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग करें। ड्रैग करने के बाद फ्रंट फेस पे आएंगे और इसकी पोजीशन सेट करेंगे। हम पोजीशन बाद में भी सेट कर सकते हैं और उसके बाद हम इसको डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद इसको हाइड करेंगे। हाइड करने का मकसद या इसको डुप्लीकेट करने का मकसद वो हम आगे चल के इसको समझेंगे। अब यहाँ पे हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे स्केल करने के लिए और एडिटिंग मोड में जाएंगे। हम इसके फ्रंट फेस को और बैक फेस को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इनसेट ऐड करेंगे। इनसेट ऐड करने के बाद क्लिक करें जो आप इसकी थिकनेस रखना चाह रहे हैं और क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करें। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ब्रिज फेसेस को। हम आएंगे वापस ऑब्जेक्ट मोड में और मॉडिफायर ऐड करेंगे बेवल। बेवल में हमारे पास जो अमाउंट है वो 0.1 है, हम इसी जगह 0.01 करेंगे और सेगमेंट्स में हम करेंगे 3। एंटर प्रेस करें और मॉडिफायर ऐड करेंगे सब डिवीजन सरफेस और लेवल व्यू पोर्ट में हम रखेंगे यहाँ पे 3। राइट क्लिक करें और शेड ऑटो स्मूथ सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे हम इसी को डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद हम इसको स्केल करेंगे, स्केल डाउन। एस प्रेस करें। एस प्रेस करने के बाद शिफ्ट के साथ ड्रैग करें और हम आएंगे फ्रंट व्यू पे और इसकी पोजीशन चेंज करेंगे एक्स एक्सिस में और इसी तरह हम जाएंगे राइट व्यू पे। इसकी जो हमने लेंथ सेट की थी वो बिल्कुल कम हो चुकी है। साइज़ कम करने की वजह से हम इसकी लेंथ को बढ़ाएंगे। एस प्रेस करें, देन वाई प्रेस करें और इसको इंक्रीज़ करें। लेकिन जो मेन जो सिलेंडर है हम इससे थोड़ा कम रखेंगे और उसके बाद हम आएंगे फ्रंट फेस पे और फ्रंट फेस पे आने के बाद हम जाएंगे एडिटिंग मोड में। एडिटिंग मोड में हम वर्टिसेस को सिलेक्ट करेंगे, वायर फ्रेम में जाएं और हमारे पास जो मिड के अलावा राइट वाले जितने भी वर्टिसेस हैं हम इनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको ड्रैग करेंगे राइट साइड पे एक्स एक्सिस में, क्योंकि हम जो सर्कल के अलावा बाहर वाला जो ऑब्जेक्ट्स हैं हम इनको रिमूव करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे वापस ऑब्जेक्ट मोड में। ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद वापस आएँ सॉलिड मोड में। अब यहाँ पे हमने जिस सर्कल को हाइड कर रखा था उसको अनहाइड करेंगे, शो करेंगे। शो करने के बाद हम पहले जिस सर्कल को हमने हाइड किया था उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद जिस पार्ट को हम रिमूव करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम कीबोर्ड से कंट्रोल स्टार न्यूमेरिकल बटन से स्टार प्रेस करेंगे तो आप देखते हैं कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो रिमूव हो चुका है। तो इसके लिए हमें एक ऐड ऑन की ज़रूरत है जो कि मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। आप इजीली इस पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप एडिट में जाएं, यहाँ पे प्रेफरेंसेस में जाएं, ऐड ऑन पे क्लिक करें और ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करें। यहाँ पे इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क, जहाँ पे आपने डाउनलोड किया है वहाँ से इसको लोकेट करें। इस पर डबल क्लिक करने के बाद आप इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद इसको अनेबल कर लें। अनेबल करने के बाद आप कमांड जो मैंने अप्लाई की वही अप्लाई करेंगे तो आपके पास बिल्कुल इसी तरह एक्स्ट्रा पार्ट कट आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास
एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो अभी ओवरलैप हो रहा है, तो हमने इसको फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए हम आएंगे फ्रंट फेस पे और वायर फ्रेम में आएंगे। वायर फ्रेम में आने के बाद हमारे पास ये जो एक फ्रेम दिखाई दे रहा है, ये उसी सर्कल का फ्रेम है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको स्केल डाउन करेंगे। हम जैसे स्केल डाउन करते हैं, शिफ्ट के साथ हम इसको ड्रैग करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो ओवरलैप पार्ट था वो बिल्कुल मेन सिलेंडर के मिड में आके एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक है। हम वापस आएंगे सॉलिड मोड में, ऑब्जेक्ट मोड में। अब यहाँ पे हमने बुक शेल्फ के मिड में एक शेल्फ और फ्लैट डिज़ाइन करनी है। उसके लिए हम मैश ऐड करेंगे क्यूब और इसको रिसाइज करेंगे। क्यूब सेट करने के बाद हम इसकी पोजीशन सेट करेंगे। पहले आएंगे हम फ्रंट फेस पे, और फ्रंट फेस पे आने के बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसकी पोजीशन सेट करेंगे बिल्कुल मिड में, और इसी तरह हम आएंगे राइट व्यू पे और इसकी पोजीशन वाई एक्सिस में भी सेट करेंगे। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा स्केल डाउन करेंगे। स्केल डाउन करने के बाद स्केल करें, और अब हम यहाँ पे मॉडिफायर ऐड करेंगे बेवल, और अमाउंट्स में हम करेंगे 0.01 और सेगमेंट्स में हम रखेंगे 3। सब डिवीज़न सरफेस ऐड करें, मॉडिफायर, और राइट क्लिक करके यहाँ पे हम शेड ऑटो स्मूथ सेलेक्ट कर लेंगे। जो हमारे पास लेवल व्यू पोर्ट था सब डिवीज़न सरफेस का, एक ही जगह पे हम कर लेंगे 3। अब हम इसी को डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के लिए शिफ्ट डी प्रेस करें, देन जी प्रेस करें और इसकी पोजीशन चेंज कर लें। एक्स एक्सिस में हम इसको स्केल डाउन करेंगे और फ्रंट फेस पे आएँ, जी इसकी पोजीशन हम चेंज करेंगे एक्स एक्सिस में और इसको स्केल करें। ये तमाम चीज़ें बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग टूल्स और कमांड्स समझ सकें। आप इससे बेहतर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम जिस तरह का डिज़ाइन करें आप भी बिल्कुल वही एक्यूरेट डिज़ाइन करें। बाज़ औक़ात मुझे इस तरह के बहुत सारे सवाल सुनने को मिलते हैं कि जिस तरह का आप बना रहे हैं हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी उस तरह का नहीं बन पा रहा। तो मकसद ये नहीं है कि जो हम बना रहे हैं आप भी वही बनाएं। मकसद है टूल्स और कमांड्स सीखना, काम का तरीक़ाकार सीखना। अब यहाँ पे हम टेबल ऐड करेंगे, टेबल डिज़ाइन करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्यूब ऐड करेंगे, मैश, और इसको रीसाइज करेंगे। रीसाइज करने के बाद हम इसकी हाइट सेट करेंगे। हाइट हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ्लोर से कितना हाइट पे है, तो इसकी हाइट मालूम करने के लिए हम इसी क्यूब को डुप्लीकेट करेंगे और एस्केप प्रेस करें। अब यहाँ पे इसका साइज़ जो है वो हम रखेंगे 0.76। अब यहाँ पे हम इसको फ्लोर पे सेट करेंगे, तो उसके लिए हम अनेबल करेंगे स्नैप को और फेस को सिलेक्ट करें। स्नैप को अनेबल करने के बाद हम जी प्रेस करेंगे और इसकी पोजीशन बिल्कुल फ्लोर पे एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो टेबल की टॉप थी वो अभी काफ़ी डाउन चली गई है, हम इसको सेट करेंगे। पहले हम डिसेबल करेंगे स्नैप को, टॉप साइड यहाँ पे ऐड की, उसकी पोजीशन सेट करेंगे जी एक्सिस एंड वाई एक्सिस में। हम जाएंगे राइट व्यू पे, इसकी पोजीशन सेट करने के लिए जी प्रेस करें, देन वाई प्रेस करें, और इसी तरह हम इसकी हाइट भी सेट करेंगे जी एक्सिस में। और उसके बाद जो हमारे पास एक्स्ट्रा क्यूब है हम इसको रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद हम इस टॉप साइड को सिलेक्ट करेंगे, स्केल करें। स्केल करने के बाद हम आएंगे एडिटिंग मोड में और फेसिस में जाएं, और यहाँ पे हम लूप कट लाइन से ऐड करेंगे। लूप कट लाइन ऐड करें सिंगल और एस्केप प्रेस करें। एस्केप प्रेस करने के बाद हम कंट्रोल बी प्रेस करेंगे।
और यहाँ पे हमारे पास 3 सेगमेंट्स हैं, हम यहाँ पे एक कम करेंगे, हमें 2 सेगमेंट्स चाहिए और शिफ्ट के साथ हम ड्रैग करेंगे और बिल्कुल इसके राइट लेफ़्ट एजेस के पास रखेंगे ताकि हम इसकी मदद से टेबल की लेग्स डिज़ाइन कर सकें। इसी तरह एक बार फिर से हम लूप कट लाइन ऐड करेंगे और बेवल करेंगे। अब इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी लूप कट लाइन ऐड करने के बाद बेवल करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो फेसेस क्रिएट हुए हैं, हम इनकी मदद से टेबल की लेग्स डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बॉटम के जो फेसेस हैं हम इनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम आएंगे फ्रंट फेस पे। फ्रंट फेस पे आने के बाद हम इसको एक्सट्रूड करेंगे Z एक्सिस में। अब यहाँ पे हमारे पास जो बकिया के ऑब्जेक्ट्स हैं, हम फ़िलहाल इनको हाइड करेंगे। हाइड करने के लिए वापस आएंगे ऑब्जेक्ट मोड में। हमारे पास टेबल सिलेक्टेड है, बकिया के ऑब्जेक्ट्स को हम हाइड करना चाह रहे हैं, उसके लिए शिफ्ट H प्रेस करें और वापस आएँ एडिटिंग मोड में। हमारे पास जो बॉटम लेग्स है, हम यहाँ पे भी लूप कट लाइन से ऐड करेंगे, राइट लेफ़्ट दोनों पे। कंट्रोल R प्रेस करें और क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ड्रैग करें और शिफ्ट के साथ ड्रैग करने के बाद क्लिक करें। बिल्कुल इसी तरह हम राइट साइड पे भी लूप कट लाइन ऐड करेंगे। फ्रंट फेस पे जाएं, लाइन ऐड करने के बाद हम इसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद हम इसके फेसेस को सिलेक्ट करेंगे जो हमारे पास मिड में है। फेसेस को सिलेक्ट करने के बाद हम X प्रेस करेंगे और फेसेस को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो इसकी लेग्स हैं वो डिज़ाइन हो चुकी हैं। बकिया जो हमारे पास आप देखेंगे, लेग्स के अंदर वाले जो फेसेस हैं वो भी रिमूव हो चुके हैं। इनको फिल करने के लिए हम एजेस में जाएंगे, एक एज को सिलेक्ट करें, देन दूसरे को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से F प्रेस करें। अब एक फेस को, राइट वाले फेस को हम सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह आप लेफ़्ट वाले को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप लेफ़्ट वाले एज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी को कंटिन्यू करने के लिए हम F प्रेस करेंगे। अब जैसे ही F प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि वो कंटिन्यूसली जो हमारे पास इसी रो में जो फेसेस थे वो सारे के सारे फिल हो रहे हैं। तो इसी तरह हम बकिया फेसेस भी इसी तरह फिल करेंगे। अब हम आएंगे वापस अपने जो हमने जितने भी ऑब्जेक्ट्स हाइड कर रखे थे उनको अनहाइड करेंगे। Alt H प्रेस करें और हमारे पास जो टेबल है, फ्रंट बुक शेल्फ टेबल, इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज करेंगे लेफ़्ट साइड पे। उसके लिए हम बुक शेल्फ के साथ टेबल को भी सिलेक्ट करेंगे। इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको मूव करेंगे X एक्सिस में। शिफ्ट के साथ ड्रैग करें और ड्रैग करने के बाद इसकी पोजीशन सेट करें। पोजीशन सेट करने के बाद हमारे पास जो बुक शेल्फ है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो अगली वीडियो में हमारे पास जो होगा, यहाँ पे रूम की लेफ़्ट साइड पे क्लॉथ कैबिनेट डिज़ाइन करेंगे और कॉर्नर पे हम यहाँ पे फ्लावर पॉट डिज़ाइन करेंगे। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।